मन के बाद इस तरह अब यहाँ पृथ्वी का जो अंत है वो भी दो भागों में बटा हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। The end time has divided unto the two parts. पहला, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बाद इस धरती पर जो त्राहिमाम का शब्द सुनाई देगा, जब कलीसिया यीशु के दूसरे आगमन के वक्त इस संसार से उठा ली जाएगी, पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। और जब कलीसिया और पवित्र आत्मा, जिसके कारण से परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी के ऊपर आने से रुका हुआ था, जब वो उठा लिया जाएगा, तब परमेश्वर की जलजलाहट को इस धरती पर आने से कोई रोक न पाएगा। तब 7 साल के लिए इस धरती पर जो महाप्रलय होगा, यह अंत के दिनों की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि यीशु के चेलों ने भी पूछा था मत्ती के 24वें अध्याय में और इसके 3 पद में, जब यीशु पहाड़ पर बैठे तब यीशु के चेले उनके पास आए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय, और जब जैतून पहाड़ 3 पद और बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 3, और जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान। प्रश्न 2 पूछे गए थे, याद रखिएगा, प्रश्न 2 पूछे गए थे, तेरा आना और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में प्रभु ने उत्तर एक दिया था। That means the second coming of Christ plus the destruction, दुनिया का विनाश, ये दोनों एक ही समय में होंगे अंत के दिनों में। इसका मतलब है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के तुरंत बाद शायद अंत का पहला हिस्सा पूरा होगा। फिर 7 साल के बाद में जब प्रभु यीशु का तीसरा आगमन होगा या दूसरे आगमन का बी पार्ट होगा, तब फिर एक बार इस धरती को सर्वनाश की ओर ले जाया जाएगा। There will be the complete destruction of this world। और ये जो है 7 साल के महाक्लेश काल के आखिरी में होगा, जब प्रभु अग्नि के घोड़े पर आएंगे और उनके साथ 1,44,000 वे पवित्र लोग जो उठा लिए गए, वे आकर के ख्रिस्त विरोधी झूठा भविष्यद्वक्ता और शैतान के साथ लड़ेंगे और इस पृथ्वी को उथल पुथल करके उसको रिक्रिएट करेंगे और संतों के रहने लायक बनाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, इन दोनों घटनाओं के पहले कहीं ना कहीं प्रभु जी का वचन कहता है कि ये 2 गवाह आएंगे। जी हाँ, पुराने नियम की आखिरी किताब मलाकी और उसके आखिरी अध्याय 4 और उसका आखिरी पद 5वां। मलाकी की किताब और उसका 4 अध्याय उसका 5वां पद, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले एलिया है नबी को मैं भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की और पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। इससे पहले कि पृथ्वी दूसरे आगमन में सत्यानाश के लिए छोड़ दी जाए, इससे पहले कि यीशु के तीसरे आगमन में संपूर्ण सत्यानाश के लिए छोड़ दी जाए, प्रभु अपने 2 गवाहों को जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं,
सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। वे लोग सेवा देंगे। और ये जो किताब है, ये किताब उसको खोलेंगे जिसमें 7 शब्द होंगे। और ये किताब मुंह में तो मीठी लगेगी और पेट में कड़वी लगेगी। इन दोनों गवाहियों की सेवा यीशु के दूसरे आगमन के पहले भी ली जाएगी और यीशु के तीसरे आगमन के पहले भी दी जाएगी। यही 2 गवाह हैं जो इस किताब को प्रकट करेंगे। हालेलुया। एलिया और मूसा की सेवा। मूसा एक प्रेरित है और भविष्यद्वक्ता, और एलिया एक भविष्यद्वक्ता है। ये 2 सेवाएं हैं जिनका प्रारंभ है यीशु के आगमन के पहले इस संसार में देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के पास ही उस छोटी किताब में छुपे हुए 7 शब्दों के पीछे छुपा हुआ रहस्य प्रकट करने का अधिकार है, जो यूहन्ना के युग में स्वर्ग से आदेश मिला था कि इसको मत लिख। ये 7 शब्द इस प्रकाशित वाक्य में लिखे नहीं गए, क्योंकि इस स्वर्गदूत के गर्जन के शब्द से, जिसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी, इस किताब में छुपे हुए 7 शब्दों का रहस्य उस युग की पीढ़ी के लिए सुनाए जाने के लिए नहीं था। उसको परमेश्वर ने अपने हाथ में गुप्त रखा था। परंतु जब प्रभु यीशु मेमने की सेवा छोड़कर सिंह की सेवा देंगे, जब वह लॉइन ऑफ जूडा, यहूदा का सिंह बनकर के खड़ा होगा, तब ये वाली सेवा यीशु मसीह के नाम से इन 2 सेवकों को दिया जाएगा। ये 2 सेविकाइयां होंगी, एक तो प्रेरिताई सेवा है और दूसरा भविष्यद्वक्ताई सेवा है। ये बातें आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही 2 सेवक होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने से पहले, दुनिया के अंत के पहले कि ये धरती 7 साल के महाक्लेश काल के लिए छोड़ दी जावे, ये चेतावनी भरे शब्द देंगे। जो लोग इनका नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, या तो उनके मुंह से निकलने वाली आग उन्हें भस्म करेगी या फिर वे मार डाले जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य लेकर के उस समय तक रहेंगे जब तक परमेश्वर का प्लान इनके द्वारा इस धरती के अंदर में पूरा नहीं हो जाता है। इसलिए ऐ धरतीवासियों, बहुत स्पष्टता से परमेश्वर के उस डिवाइन प्लान को समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां पर स्वर्गदूत जिसके पीछे मेघ धनुष के समान 7 रंगों का एक उजियाला पाया जाता है, जिसके पांव आग के खंबे के समान है, जिसका चेहरा सूरज की नाई दमक रहा है, जिसके हाथ में एक तलवार, एक किताब है। एक पैर उसने समुद्र में रखा है और दूसरा पैर उसने पृथ्वी पर रखा है।